नमस्कार। मैं हूं अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज मैं बम्बई स्थित ऑगमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के दफ्तर में आया हूं। ये कंपनी एक गोल्ड और सिल्वर की कंपनी है। कई सारी इसकी एक्टिविटीज है। गोल्ड रिफाइनिंग, स्पॉट गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, ज्वेलरी, गोल्ड लोन, गोल्ड से कनेक्टेड सभी चीज का ये कारोबार करती है। ये एक एजुकेशनल फिल्म है कंपनी के बारे में, और ये कंपनी हाल ही में अपना IPO मेन बोर्ड पर लेकर आने वाली है। देखते रहिए मेरे साथ ऑगमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड। सोने का लगाव किसे नहीं है, किसे अच्छा नहीं लगता। सोने के बारे में कुछ भी सोचिए और एक ऐसी कंपनी है जो आपको हर तरह का सोना, हर तरह का ऑप्शन, हर तरह का प्रोडक्ट सोने में देती है। मेरे साथ बैठे हैं आज केतन भाई कोठारी, प्रमोटर और होल टाइम डायरेक्टर, ऑगमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये मेन बोर्ड पर कंपनी IPO लेकर आने वाली है। इनसे बात करते हैं, समझते हैं ये क्या करते हैं, और जो मैंने आपको ओपनिंग में कमेंट की वो कितनी सच है। तो नमस्कार नमस्कार। केतन भाई। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले ये बताइए, आपका नाम जो है कंपनी का ऑगमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। गूगल अंकल से मैंने थोड़ी मदद ली कुछ अच्छा। समझने के लिए, लेकिन आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपने ये जो नाम रखा या घर में जो नाम रखा, इसका क्या मतलब है। सर, हमारा जब कंपनी स्टार्ट कर रहे थे हमारा आइडिया ये था कि एक ऐसा नाम रखा जाए जो यूनिक भी हो और जिसका मतलब भी सही हो इस बिजनेस के रिलेटेड। तो जब हमने ये कंपनी स्टार्ट की, इस कंपनी का विजन ये था कि हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करके गोल्ड के रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें, और गोल्ड के रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जहाँ पे भी इश्यूज है जो टेक्नोलॉजी के बगैर डिफिकल्ट हो जाता है, उसको आसान कैसे किया जाए। तो फिर हमने सोचा कि क्या नाम रखा जाए। टिपिकली क्या होता है कि आपको पता है, गोल्ड कंपनीज में नाम जो होते हैं वो पुरानी पीढ़ी के और वो सब नाम होते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ यूनिक नाम होना चाहिए। तो हमने जब उस पर वर्क करना चालू किया तो हमको रियलाइज हुआ दैट AU जो केमिकल कंपोनेंट है गोल्ड का, और AG जो केमिकल कंपोनेंट है सिल्वर का, उसको ज्वाइन करके क्यों नहीं नाम बनाया जाए। इसलिए AUG। एंड उसके बाद जो मॉन्ट है, मॉन्ट का मीनिंग है गोल्ड माइनिंग के रिलेटेड या गोल्ड रिफाइनिंग के रिलेटेड। और ऑगमॉन्ट करके जो नाम हो जाता है वो यूनिक था। हमने देखा था वर्ल्ड वाइड कहीं ये नाम था नहीं। और इसका एक इंग्लिश वर्ड है ऑगमेंट, जिसका भी मीनिंग बहुत पॉजिटिव है, प्रोग्रेसिव ग्रोथ एंड ऑल। और उसका जो फुल फॉर्म भी होता है MONT का, AUG मतलब गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स ऑनलाइन ट्रेडिंग। तो वो दो तीन चीज़ें के कॉम्बिनेशन में ये नाम बहुत अच्छा बैठ रहा था, और हमको .com भी मिल रहा था। तो हमको ये नाम बहुत अच्छा लगा और हमने ये सिलेक्ट किया। और अगर मैं पूछूं, ये जब भी नाम सिलेक्ट किया, कितने समय लगा होगा आपको ये ये शॉर्टलिस्ट करने में। आपको आपको हैरानगति होगी कि नॉर्मली हम लोग एजेंसीज को इन्वॉल्व करते हैं नाम बनाना वगैरह। ये हम लोग ने इन हाउस किया। जब हम लोग के लिए ये आइडिया आया तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो ऑगमेंट या ऑगमॉन्ट, ये दो नाम हमने सोचे थे। थोड़ा टाइम लगा, बट फिर ये दोनों नाम में से चूज करके हमने ऑगमॉन्ट फाइनल किया। तो ये थी ऑगमॉन्ट की इतिहास, या एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, ये नाम कहाँ से आया। तो ये बताइए, आपके पास जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है देश में, सबसे बड़ी है आज के दिन। दो रिफाइनरी है आपके पास में, एक रुद्रपुर, एक बम्बई में। तो ये एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप डोरे गोल्ड, जो एक रफ फॉर्म ऑफ गोल्ड होता है, ये भी इंपोर्ट करते हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है, और सरकार आपको क्या इंसेंटिव देती है ये इंपोर्ट करने में। सो रिफाइनिंग का बिजनेस मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड रिफाइनिंग जो है वो पूरे गोल्ड इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली इंडिया में, जहाँ पे हमको पुराना गोल्ड रिसाइकल ज़्यादा करना है ताकि हमको इंपोर्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत ना पड़े। तो भारत सरकार चाहती थी कि गोल्ड रिफाइनिंग और मेक इन इंडिया को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए।
तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हम प्योर गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो एक पर्टिकुलर ड्यूटी होगी, बट अगर हम इम्प्योर गोल्ड इंपोर्ट करते हैं जिसको बोलते हैं डोरे पार, जो ग्लोबली कोई भी गोल्ड माइन से आ सकता है, तो उसके लिए स्लाइटली लोअर ड्यूटी रखी है उन्होंने, ताकि आप मेक इन इंडिया, रिफाइंड इन इंडिया हो सकता है। और एक बार रिफाइनरीज यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है तो पूरे जो गोल्ड इकोसिस्टम के लिए जो बेनिफिट होता है वो कंज्यूमर्स के लिए भी होता है, ज्वेलर्स के लिए भी होता है। तो इसमें हमारी कैपेसिटी 284 मेट्रिक टन्स पर एनम है। रुद्रपुर और नवी मुंबई की कंबाइंड कैपेसिटी। रिफाइनरी है जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा भी है, बट या तो कोई नॉन प्राइवेट सेक्टर में है वगैरह, तो प्राइवेट सेक्टर में हमारी ये कैपेसिटी है। इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, क्वारिजिया वगैरह, और गोल्ड और सिल्वर को रिफाइन करते हैं। तो या तो डोरे बार इंपोर्ट करके हम रिफाइन करते हैं, या फिर कोई भी पुराना जो ज्वेलरी होता है जो कस्टमर्स बेचते हैं उसको हम लोग रिफाइन करके प्योर बार बना के हम लोग बेचते हैं। अब ये बताइए, गोल्ड के धंधे में अक्सर देखा जाता है, आप किसी भी ज्वेलर के पास जाइए, पुराना गोल्ड दीजिए, उसका वो आजकल ऑन द स्पॉट टेस्टिंग करता है, आपको बताता है कि आपको क्या कीमत मिलेगी, और अगर आप चाहो तो आप उसके बदले में नई ज्वेलरी ले सकते हो। ये जो गोल्ड को रीप्रोसेस करते हैं ये छोटे छोटे ज्वेलर, क्या ये इनके पास भी कुछ मेल्टिंग फैसिलिटी होती है, या ये बड़े रिफाइनर के पास जाकर बल्क में ये गोल्ड रिफाइन करते हैं, या क्या? सो इसमें क्या होता है, जब कारीगर जब ज्वेलरी बनाता है या जो मैन्युफैक्चरर जो ज्वेलरी बनाते हैं उनको एक तो प्योर गोल्ड लेना होता है, हम्म, और उसके साथ उनको एलॉय मिक्स करना होता है। एलॉय इसके लिए मिक्स किया जाता है क्योंकि प्योर गोल्ड सॉफ्ट होता है, उससे ज्वेलरी बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए ज्वेलरी जो होती है 995 की नहीं होती है, 916 की होती है, मतलब 22 कैरेट की होती है। तो बाकी का जो 2 कैरेट है वो एलॉयज में मिक्स होता है। तो जब पुरानी ज्वेलरी वापस बिकने में आती है तो वो जो एलॉय कंपोनेंट है वो निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ज्वेलर के पास अगर जब जाएंगे तो वो आपको असेसमेंट कर देंगे और एक फर्नेस में डाल के उसको मेल्ट कर सकते हैं। सही है। बट उसमें से जो इम्प्योरिटीज है, जो एलॉयज है, जो कॉपर है या निकल है या सिल्वर है, उसको निकालने के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ता है। समझ। तो ऐसा नहीं है कि पुराना ज्वेलरी आपने मेल्ट करके इनगॉट बना दिया फर्नेस में, जो ज्वेलर के पास होता है उस इनगॉट से वापस नया ज्वेलरी नहीं बन सकता, उसको एक बार रिफाइन करके प्योर बार बनाना ही होता है, उसके बाद ही ज्वेलरी बनती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अ, आप कई सारे एक्टिविटीज करते हो। एक तो गोल्ड रिफाइनरी हो गई आपकी, दूसरे आप कॉइन्स बेचते हो, और कॉइन मैंने जैसे देखा आपके यहाँ 0.1 ग्राम से शुरू होकर ऊपर तक चले जाते हैं। अ, आप ज्वेलरी बनाते हो, आपके पास में जयपुर में SEZ में एक बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पे मशीन मेड, हैंडमेड दोनों आप काम करते हो। आप इसके अलावा जो डिजिटल गोल्ड बोलते हैं वो बेचते हो। तो अगर आप एक सारांश में बताएं, आप क्या नहीं करते? नहीं, तो आपको मैं बता दूं, हमारा जो गोल्ड का बिजनेस जो हम करते हैं, गोल्ड के दो तरीके होते हैं। एक तो कमोडिटी की तरह होता है जहाँ पे वो ज्वेलरी होती है, एक फाइनेंशियल एसेट की तरह होता है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। ओब्वियसली कमोडिटी के रिलेटेड बहुत सारे ज्वेलर्स हैं इंडिया में, हम हम्म, ज्वेलर नहीं है, हम फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट जो होता है गोल्ड के रिलेटेड वो प्रोवाइड करते हैं। मतलब लोगों को अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या लोगों को एग्जिट करना है बेच के, या लोगों को उसको उसके अगेंस्ट में लोन लेना है, या उसके अगेंस्ट में से फॉर एग्जांपल दूसरी तरह के जो प्रोडक्ट्स है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हमारा आइडिया ये था कि जो पूरा गोल्ड का लाइफ साइकिल है, राइट फ्रॉम रिफाइनिंग टू रिटेल, वो हमने पूरा मैप किया। उसमें हमने देखा एक तो बड़ा सेगमेंट होता है ज्वेलरी का, जो हम लोग जो टिपिकल रिटेल ज्वेलर्स होते हैं वो हम है नहीं। बट जहाँ पे भी आप रिफाइनिंग अगर देखेंगे तो रिफाइनिंग से क्या निकलता है, गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स निकलते हैं, वो हम बेचते हैं। और हम लोग सिर्फ ऑनलाइन ही बेचते हैं हमारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। उसके बाद होती है ज्वेलरी, तो ज्वेलरी में हम सिर्फ इन्वेस्टेबल ज्वेलरी बनाते हैं, जिसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा। ये ज्वेलरी या तो रिसाइकलिंग के लिए वापस रिफाइनरी में आती है जब पुरानी ज्वेलरी आती है, या ये ज्वेलरी जाती है लोन अगेंस्ट गोल्ड के लिए, जिसमें लोग छोटा छोटा लोन्स लेते हैं हर जगह इंडिया में। और अगर ये ज्वेलरी से फॉर एग्जांपल जिसने लोन लिया है वो ऑक्शन में आ जाती है तो वापस वो रिसाइकलिंग के लिए आती है। और तीसरा तरीका है जो ज्वेलरी वापस रिसाइकलिंग के लिए आती है, तब वो है गोल्ड मोनेटाइजेशन, जैसे गवर्नमेंट का कोई स्कीम हो या प्राइवेट स्कीम हो जहाँ पे
पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को मेल्ट करके फिजिकल बार वापस सिस्टम में आता है, जिसमें जिसने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को मेल्ट किया उसको गवर्नमेंट जीएमएस में ब्याज देती है वगैरह। तो ये पूरा गोल्ड का लाइफ साइकिल है। हमारा मानना ये था कि आज आम आदमी के लिए या कोई भी कस्टमर के लिए गोल्ड के कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी करना हो तो उनको बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह जाना होता था। प्लस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं था, सारा फिजिकली था, जो कि बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है। आपको सब कुछ एक एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म चाहिए, ऐप चाहिए, आपके जो भी टच पॉइंट्स है वहां पे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ मैनेज करने के लिए चाहिए। जो जैसे आज मनी मैनेज करना कैसे आसान हो गया है, कोई भी बैंकिंग ऐप वगैरह, तो गोल्ड कैसे मैनेज किया जाए, उसी हिसाब से हमने ऑगमॉन्ट गोल्ड फॉर ऑल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उसमें आइडिया ये है कि रिटेल कस्टमर इन्वेस्ट कर सकता है, उसको मोनेटाइज कर सकता है और उसके अगेंस्ट में लेवरेज ले सकता है। लेवरेज मतलब गोल्ड लोन, मोनेटाइजेशन मतलब बेच सकता है, और इन्वेस्टमेंट में के दो तीन ऑप्शंस है, जैसे कॉइन्स ले सकता है, जैसे डिजिटल गोल्ड ले सकता है, या ईएमआई ज्वेलरी ले सकता है। तो ये हमारा लाइफ साइकिल का अप्रोच रहा है, ये हमारा विजन रहा है कि हर आदमी गोल्ड के रिलेटेड जो करना चाहे वो ऑगमॉन्ट के थ्रू कर सके। मतलब आपके पास में गोल्ड से शुरुआत करके वापस पूरा 360 डिग्री घूमकर आप वापस गोल्ड पे आ जाते हैं। यस। तो वही होना चाहिए ताकि कस्टमर के लिए इजी हो जाए। कस्टमर को गोल्ड इंडस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ट्रस्ट होता है, प्लस उसके जो भी लाइसेंसेज या एक्रीडेशन होते हैं उससे वो ट्रस्ट बिल्ड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे रिफाइनरी में गवर्नमेंट के एक्रीडेशन है, एनएबीएल का एक्रीडेशन है, बीआईएस का एक्रीडेशन है, एक ग्लोबल एक्रीडेशन भी है जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल ज्वेलरी काउंसिल। तो ये सारे एक्रीडेशन की वजह से एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, और ये सारे होने की वजह से अभी हम इंडिया गुड डिलीवरी है जिसमें हम कोई भी एक्सचेंज में डिलीवरी दे सकते हैं। तो जब आदमी इतना इन्वेस्ट कर रहा है, गोल्ड गोल्ड महंगा हो गया है ऑब्वियसली, जब इन्वेस्ट कर रहा है तो उनको एक अश्योरेंस चाहिए कि ये कौन सा कंपनी का हम गोल्ड ले रहे हैं, ताकि उनको आश्वासन मिले कि वॉट एवर दे आर बाइंग इज द राइट थिंग। सो ये एक्रीडेशन, ये जो सिस्टम्स है उसके लिए उनको एक ट्रस्ट बैठ जाता है। आप डिजिटल गोल्ड में भी हैं, Yeah. जिसे डीमैट कहिए या ई गोल्ड कहिए, ये सब भी आप करते हैं। इसमें छोटे-छोटे कस्टमर आपका फ़ोकस एरिया है या ये बड़े कस्टमर जो ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ करते हैं, उनके लिए ये फ़ोकस प्रोडक्ट है? सो मैं आपको बता दूं, गोल्ड ईटीएफ जो है ना, गोल्ड ईटीएफ जो प्रोडक्ट है वो है सेबी रेगुलेटेड प्रोडक्ट, जिसमें एक ईटीएफ जो है वो सिक्योरिटी होती है, और उसके बैक एंड में ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स होते हैं, क्योंकि हर एक गोल्ड ईटीएफ के बैक में उतना ही फिजिकल गोल्ड वॉल्ट में होना जरूरी है। सही है। तो ऑगमॉन्ट भी एक ऑथराइज पार्टिसिपेंट है जहाँ पे हम लोग फिजिकल गोल्ड की डिलीवरी देते हैं, उसके अगेंस्ट में ईटीएफ यूनिट्स क्रिएट होते हैं जो एएमसीज होती है वो क्रिएट करती है, और हम फिर उसको एक्सचेंज पे बेचते हैं। ईटीएफ में मगर एक इश्यू क्या है कि रिटेल कस्टमर जो इंडिया में स्पेशली, उनको फिजिकल डिलीवरी चाहिए होती है, 1 ग्राम गोल्ड हुँ, कॉइन की, हुँ, 2 ग्राम गोल्ड कॉइन की, 5 ग्राम गोल्ड कॉइन की, जो ईटीएफ में पॉसिबल नहीं है। ईटीएफ में आप 1 किलो की रिडेम्पशन ले सकते हो, पर 1 किलो वाले कस्टमर्स बहुत कम होते हैं। सही है। प्लस हर एक ईटीएफ जो एएमसी लॉन्च करती है उनके एनएवी के बेसिस पे उनका रेट होता है। हुँ, तो वो पर शेयर रेट कैसे होता है वैसे रेट हो गया, बट वो पर ग्राम गोल्ड रेट के हिसाब से नहीं सेम होता है, नहीं चलता। सेम नहीं होता है। चल मिरर करता है, बट से फॉर एग्जाम्पल आज गोल्ड का भाव है 15,000 रुपया, बट वो शेयर का भाव है 300 रुपया फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज उसमें वो फ्रैक्शनलाइज किया हुआ है, ईटीएफ का मैं बात कर रहा हूँ। तो उनको रिलेट नहीं होता है कस्टमर को। तो हमने फिर ये आइडिया लगाया कि ऐसा क्या प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें फिजिकल डिलीवरी कस्टमर को मिल सके। तो हमने बोला लोगों को जब गोल्ड कॉइन लेना होता है तो मिनिमम 5 ग्राम 10 ग्राम लेने जाना पड़ता है, प्लस इनकन्वीनियंट भी होता है। तो क्यों ना एक एक्सपीरियंस दिया जाए जिसमें लोग ऑनलाइन घर बैठे बैठे लाइव प्राइस पे मिनिमम टू मिनिमम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड खरीद सकें, जब उनको चाहे जैसे जैसे चाहे वो लोग खरीद सकें, और फिर डिलीवरी जब चाहे वो ले सकते हैं। उसी से हमने डिजिटल प्रोडक्ट, डिजिटल गोल्ड और डिजिटल सिल्वर चालू किया, जिसमें कस्टमर 1 रुपये से भी गोल्ड खरीदना चालू कर सकता है, धीरे धीरे वो अक्यूमुलेट करता है। डिजिटल गोल्ड में सिंपल है कि हम लोग फिजिकल गोल्ड ही बेच रहे हैं, बट एप्लीकेशंस के थ्रू बेच रहे हैं, वेबसाइट्स के थ्रू बेच रहे हैं, और उसमें जो भी वो लोग बाय कर रहे हैं उनका गोल्ड जो है उनको इनवॉइस मिल जाती है, और उनकी डिलीवरी भी हो जाती है एक वॉल्ट मैनेजर को, और उसके ऊपर एक कस्टोडियन भी होता है। तो जब भी कस्टमर को फिर फिजिकल डिलीवरी घर पे चाहिए वो रिक्वेस्ट करता है, और वो 1 ग्राम गोल्ड कॉइन या 100 मिलीग्राम गोल्ड कॉइन या उसकी जो है डिलीवरी ले सकता है, या बेचना है तो वो बेच भी सकता है। तो एक थोड़ा कन्वीनियंस हो जाता है उसके लिए।
कि वो फिजिकल गोल्ड एक इजी तरीके से डिजिटल तरीके से खरीद सकता है, डिलीवरी भी ले सकता है। तो केतन भाई, अगर मैं समझूं जो आप कहना चाहते हो कि 1 ग्राम शायद महंगा लगे, बट 100 रुपए का भी आप गोल्ड खरीद सकते हो, और इसको ऐड करते करते जब आपको लगे कि अब मेरे पास सब्सटेंशियल हो गया, आप उसकी गोल्ड की डिलीवरी डिलीवरी ले सकते हैं, मांग लो। यस। तो ये ये एक तरह से एक सेविंग का को प्रोत्साहन करता है, एनकरेज करता है। हाँ, और आसान बना देता है उनको गोल्ड सही है। खरीदना। अब ये जो आपकी ज्वेलरी का वेंचर है, इसमें अवश्य दो तीन टाइप के इसमें एडवांटेज है। एक, आप लाइट वेट ज्वेलरी जो अफोर्डेबल होती है, ये आपका मास प्रोडक्ट हो गया। यस। अ, कुछ ये आप सेल करते हो, एक्सपोर्ट भी करते हो, विदेश में भी ये जाता है। कुछ आप जो आपके चैनल पार्टनर्स हैं, उनके यहाँ पे भी ये ज्वेलरी मिलती है। तो आपको ये पर्टिकुलर बिजनेस क्या लगता है आगे जाकर? सो मैं आपको ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट पहले समझा दूं क्या है। सो आप अगर देखेंगे तो जब जो पूरेस्ट ऑफ पुअर कस्टमर हैं, स्पेशली टियर 3 टियर 4 सिटीज वगैरह में, गांव वगैरह में, उनको कोई भी ज्वेलरी शोरूम में जाने के लिए थोड़ा अनकनाहट लगता है, क्योंकि उनकी जो स्टेचर, हाँ, और साइज। उनको क्या है, छोटा छोटा क्वांटिटी बाय करना है, और ज्वेलरी शोरूम में ओबियसली 5 ग्राम 10 ग्राम से ऊपर की ज्वेलरी नॉर्मली मिलती है। तो हमने सोचा कि इन कस्टमर्स के लिए ये लोग कैसे गोल्ड बाय कर सकते हैं। तो हमने एक प्रोडक्ट चालू किया जिसमें जैसे वो 1 ग्राम पेंडेंट खरीद सकते हैं, या 2 ग्राम चेन खरीद सकते हैं, या दो 4 ग्राम की चेन खरीद सकते हैं, या एक 8 ग्राम की बैंगल खरीद सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या है कि ये जो छोटे कस्टमर्स हैं उनको कोई भी हमारे जो नेटवर्क है, जैसे हमने टाइप किया हुआ है एनबीएफसीज के साथ, ज्वेलर्स के साथ, उनके जो भी ब्रांचेस होते हैं, वहाँ पे हम यही सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके सिर्फ डमी सैंपल्स वहाँ रखते हैं, ताकि उनको दिखे कि कैसे वो प्रोडक्ट दिखेगा। और हम लोग ज्वेलर नहीं है, तो हम लोग खाली लिमिटेड 15-20 एसकेयूज ही रखते हैं वहाँ पे, और वो कस्टमर फिर उसको सिलेक्ट करता है। पर उसका प्राइस जो है वो फिक्स कर पाता है, तभी का तभी उसका प्राइस भी फिक्स हो जाता है। उसके बाद उनको सिर्फ 20% ही तभी देना है। और उसके बाद धीरे धीरे 3 6 या 9 9 महीने में पेमेंट करके उसके बाद वो डिलीवरी लेता है। तो दिस इज अ फॉरवर्ड बुकिंग प्रोडक्ट, नॉट अ फाइनेंस प्रोडक्ट। उसमें बेनिफिट क्या है कि ये छोटा कस्टमर जो है उसके पास अगर 2,000 5,000 रुपए की भी सेविंग है, तो वो इन्वेस्ट करके एक बार के लिए भाव को लॉक करके, एसक्यू को लॉक करके, वो धीरे धीरे पे करके उसकी डिलीवरी ले सकता है। बेनिफिट ये है कि ये कस्टमर जो है ना, जब वो गोल्ड कॉइन ले लेते हैं तो वो यूज नहीं कर सकते, वो पहन नहीं सकते, ज्वेलरी वो पहन सकते सही हैं। है। दूसरा बेनिफिट ये है कि उनका प्राइस लॉक हो जाता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ज्वेलरी वो कभी भी फ्यूचर में प्लेज कर सकते हैं लोन लेने के लिए, क्योंकि ये कस्टमर्स बहुत बहुत बार लोन लेते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट वाज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड, इट्स कॉल्ड ईएमआई ज्वेलरी, जो कि एक टेम्पर प्रूफ पैक में बिकी जाती है, सील करके, जैसे कॉइन बिकता है वैसे ही। और लाखों कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया लेते हैं। हमारे 4,600 प्लस नेटवर्क है, टच पॉइंट्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जहाँ से ये बिकता है। कस्टमर्स आते हैं और सिलेक्ट करते हैं, और लाखों कस्टमर ने डिलीवरी ली है। तो ये जो सेगमेंट है कभी टैप नहीं हुआ था। इन कस्टमर्स के लिए कोई ज्वेलरी का या ज्वेलरी प्रोडक्ट के लिए इतना इजी ऑप्शन नहीं था। तो दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड दिस। बॉटम ऑफ द पिरामिड जो ज्वेलरी के शॉप में जाने से कतराते थे, कतराते हैं, यस। उनको आपने टैप किया, एक अपॉर्चुनिटी दी, यस। और शायद ये आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट हो रहा है, और इससे बड़ा और हो जाएगा। अब आ जाइए, आपके पास गोल्ड लोन है, लेकिन एक चीज जो अच्छी है वो आपके बैलेंस शीट पे नहीं आती, हम्म। क्योंकि आप चैनल पार्टनर के थ्रू या एनबीएफसी पार्टनर के थ्रू ये काम करते हो। तो ये भी उसी तरह करते हैं आप आपके ऐप के थ्रू, या उनको फिजिकली आकर सब कुछ करना पड़ता है? सो गोल्ड लोन्स का मैं आपको प्रोडक्ट समझा दूं कैसे है कि ऑगमोंट का जो रोल है। देखो, ऑगमोंट के पास आज 60+ मेंबर की टेक टीम है, जो कि सारे ये प्रोडक्ट्स की डेवलपमेंट करती है। इन हाउस पूरा हमारा टेक डेवलपमेंट है, जैसे B2B सेगमेंट के लिए है, B2C सेगमेंट के लिए। जो गोल्ड फॉर ऑल जो प्लेटफॉर्म है, उसमें गोल्ड लोन भी एक प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें हम लोग को पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करना था गोल्ड का। उसमें कस्टमर्स को ओब्वियसली जब लोन लेना होता है तो फिजिकल गोल्ड लेके जाके उनको असेस तो कराना ही होता है, तो ये उनको फिजिकली तो जाना ही होता है। बट
जो बाकी के प्रोसेस होते हैं, जैसे उनको ऑनबोर्डिंग करवाना है, केवाईसी करवाना है, उनके ट्रैकिंग जो होती है पार्सल की, या फिर जो स्टोरेज होती है, ये सब बहुत टेक ओरिएंटेड है। जैसे मान लो जो वॉल्ट में जब जहाँ पे भी पड़ा है, जो वॉल्ट मैनेजर है जो एक्सेस कर रहा है, उसका फेस रिकग्निशन या उसका फेस के बगैर वो वॉल्ट कभी खुलेगा ही नहीं। प्लस पूरा ऑपरेशन सेंट्रलाइज्ड है, ना कि डिसेंट्रलाइज्ड ब्रांच लेवल पे। सो बहुत सारे जो चीज़ें हमने सीखी ओवर द इयर्स, वो हमने ट्राई की इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें ऑगमॉन्ट लोन नहीं देता है, हम्म, लोन देने वाले तो एनबीएफसीज या बैंक्स ही हो सकते हैं, बट ऑगमॉन्ट पूरा बैक एंड सपोर्ट टेक्नोलॉजी वो सब प्रोवाइड करता है। तो ये वो चैनल पार्टनर्स या जो भी एनबीएफसीज के थ्रू हम लोग ये प्रोडक्ट एनेबल करते हैं, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है वो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी गारंटी हो जाती है एक तरह से, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर ये पूरा काम हुआ है। अब गारंटी नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए कस्टमर जो है ना वो लोन तो एनबीएफसी से ले रहा है। सही है। हमारा जो काम है, हम लोग ने प्रॉपर कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है, या कस्टमर को सोर्सिंग करना है, या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना है। उसको कन्वीनियंस बोल सकते हो आप, गारंटी नहीं, कन्वीनियंस। कस्टमर के लिए जो कन्वीनियंस है वो बहुत आसान कर दिया। जैसे जो उसको ऐप पे सब कुछ दिखता है। हाँ, और टर्न अराउंड टाइम फास्ट हो गया है, कोई भी असेसमेंट करना फास्ट हो गया है, वो सारी चीजें हमने बेनिफिट करवाई है, पास ऑन करवाई है कस्टमर के लिए। अब एक चीज समझाइए, अ, आपने ये सोचा, ये इम्प्लीमेंट किया, बहुत कुछ इसमें शामिल है। छोटे छोटे लोगों को आपने इस जो एक इच्छा होती है गोल्ड खरीदने की, उसके लिए एक साधन, एक जरिया, एक तरीका बताया, विदाउट फीलिंग लेफ्ट आउट। इसके आगे आपके हिसाब से और कुछ बाकी है जो आप सोच रहे हो? मैं फॉरवर्ड लुकिंग चीज नहीं पूछना चाहता, बट इस इकोसिस्टम में और भी कोई चीज है जो आगे जाकर आप देख देख रहे हो या सोच रहे हो? सी, जो गोल्ड लाइफ साइकिल साइकिल के जो प्रोडक्ट्स थे वो तो हमने सारे लॉन्च कर दिए, बट वेरिएशंस तो आते रहते हैं। जैसे अभी हम ईजीआर जो है उसके लिए हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट। ये एक्सचेंजेस पे लॉन्च होगी, एनएससी है, बीएसई है। तो एनएससी के साथ हमने एक टाइप भी किया है। उसमें हमारा रोल जो है वो बैक एंड में प्राइसिंग प्रोवाइड करना, डिलीवरी प्रोवाइड करना, रिटेल कस्टमर्स की भी कॉइन की डिलीवरी प्रोवाइड करना, वो हमारा रोल है। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। उसके अलावा भी जैसे जैसे मार्केट्स इवॉल्व होती हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे हम वर्क करते रहेंगे। ये ईजीआर पे ये बताइए कि प्राइस डिस्कवरी आपके प्लेटफॉर्म पे होती है या एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे होती है? ईजीआर जो है वो लिस्ट होगा एक्सचेंज पे, तो हाँ। प्राइसिंग तो एक्सचेंज पे होगी। बट क्या है कि एक्सचेंज तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, उसकी जो बैकएंड में फिजिकल गोल्ड के रिलेटेड जो भी काम है वो हमको करना वो होता है। उनके यहाँ नहीं होगा। हाँ, वो हमको करना होता है, जैसे वॉल्ट मैनेजर को डिलीवरी देना, या फिर कस्टमर को गोल्ड कॉइन की डिलीवरी प्रोवाइड करवाना, या फिर उन जो गोल्ड है उसके रिलेटेड प्राइस प्रोवाइड करना, ये सब काम हमको करना होगा। तो ये गोल्ड में एक बड़ी लिक्विडिटी आ जाएगी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारा के मानना ये तहत। है कि क्या है कि डीमैट तरीके से और रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, और फिजिकल डिलीवरी भी है उसमें, उसका जो प्राइस है वो एक्चुअल गोल्ड का जो प्राइस होगा वो होगा एक्सचेंज पे। तो लोगों को रिलेट करना इजी हो जाएगा। तो केतन भाई, एक मैं आपके डॉक्यूमेंट में पढ़ रहा था, स्पॉट गोल्ड, हम्म। ये क्या होता है? सो ऑगमोंट स्पॉट प्लेटफॉर्म जो है ना, उससे हमारे सारे जो ज्वेलर्स हैं इंडिया वाइड, वो हमसे गोल्ड और सिल्वर खरीदते हैं। क्योंकि जब फिजिकल गोल्ड उनको जो खरीदना होता है, उसके लिए प्लेटफॉर्म बेस लाइव प्राइसेस वगैरह जो है वो उनके लिए वायदा वाला मार्केट तो है हम्म, एक्सचेंजेस पे, बट फिजिकल स्पॉट डिलीवरी के लिए नहीं है। तो उनको तो डेली रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग टू वे कोड्स डेली प्रोवाइड करते हैं। ये प्लेटफॉर्म मोर देन 5000 ज्वेलर्स आज यूज करते हैं। इसमें नेशनल चेन्स जो होती है, मल्टीपल जो नेशनल चेन्स है, जिनके शोरूम्स इंडिया वाइड है वो है, रीजनल चेन्स है वो लोग यूज करते हैं, एंड छोटे छोटे जो ज्वेलर्स हैं, छोटे छोटे जो कारीगर्स हैं, वो लोग भी उनका गोल्ड बाय करते हैं। और उनकी डिलीवरी हमारे डिलीवरी सेंटर से होती है। उनके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि बैकएंड में हमारा इंटीग्रेशन है, हमारा खुद का रिफाइनरी भी है, और हम दूसरे सोर्सेज से भी गोल्ड लेते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो इंडिपेंडेंटली रन होता है। तो ये जो स्पॉट प्लेटफॉर्म है उससे ज्वेलर्स उनका गोल्ड और सिल्वर बाइंग करते हैं। और ये जो प्राइसिंग है ना, उनके लिए उनको वो प्राइसेस के बेसिस पे वो लोग डिलीवरी देते हैं। तो ऑल ओवर हमारा नेटवर्क है, हमारा डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो हो गया वो बी टू बी प्लेटफॉर्म हो गया।
और B2C या B2B2C जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा गोल्ड फॉर ऑल है, जिसमें हमारे पास 4.9 करोड़ कस्टमर्स हैं, 4,600 प्लस रिटेल टच पॉइंट्स है। जैसे हमारे खुद के स्टोर्स हैं ऑगमोंट गोल्ड फॉर ऑल, जो हमने एनबीएफसी के जो साथ जो पार्टनरशिप की है गोल्ड लोन्स वगैरह के लिए या सेल ओल्ड गोल्ड के रिलेटेड, उसमें ऑगमोंट गोल्ड फॉर ऑल स्टोर्स रन होते हैं, अराउंड 106 स्टोर्स हैं। फिर हमारे फिनटेक पार्टनर्स है जिसमें हमने ऐप का इंटीग्रेशन किया है, जिसमें हमारे लगभग 200 से अधिक पार्टनर्स हैं, जिसके ऐप पे भी कस्टमर जाके वो गोल्ड खरीद सकते हैं, डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। इसके अलावा हमारे 20 स्पॉट डिलीवरी सेंटर्स हैं। तो ये हमारा नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, कॉइन के डिस्ट्रीब्यूटर्स है ऑल ओवर इंडिया। तो इस नेटवर्क के थ्रू हम हमारा अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो आपकी स्पॉट डिलीवरी लोकेशंस हैं 20, ये टियर 1 मेट्रो सभी में फिलहाल होगी? हमारे जो है ना डिलीवरी सेंटर्स मेट्रो में है, 20 डिलीवरी सेंटर्स हैं, पर आगे जाके हम चाहेंगे कि और डिलीवरी सेंटर्स बढ़ा दें। हमारा गोल्ड फॉर ऑल प्लेटफॉर्म पे जैसे रिटेल कस्टमर्स आते हैं तो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे आज 5.4 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए। स्पॉट प्लेटफॉर्म पे लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं साल के। सो इस तरीके से प्लेटफॉर्म बेस इजी हो जाता है उनको लाइव प्राइसेस पे ट्रेड करना। और ये 24 घंटा आपका प्लेटफॉर्म स्पॉट चलता है? प्लेटफॉर्म जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक है, बट गोल्ड फॉर ऑल प्लेटफॉर्म जो डिजिटल गोल्ड वगैरह के है वो थ्रू आउट द डे एंड नाइट है। डे एंड नाइट है। और आप जो इसमें आपके जो गोल्ड फॉर ऑल में जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो खरीद की जाती है, इसकी डिलीवरी कितने टाइम में कस्टमर को मिलती सो है? जब जैसे ही कस्टमर डिलीवरी के लिए रिक्वेस्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से लोकेशन में है, जैसे अगर ऑब्वियसली लद्दाख में है या अंडमान में है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि वो सिक्योर्ड कुरियर के थ्रू जाता है। तो लगभग 3 से 4 दिन में उनको डिलीवरी मिल जाती है। इसके अलावा हम लोग क्विक कॉमर्स के थ्रू भी गोल्ड कॉइन बेचते हैं, जो स्पेशली धनतेरस और अक्षय तृतीया में पहले लोगों को लाइन लगानी पड़ती थी हम्म, शोरूम्स में, तो अभी उनके घर में वो क्विक कॉमर्स के थ्रू जल्दी से मिल जाता है। अब मेरे ख्याल से पिछले साल क्योंकि काफ़ी एलिवेटेड थे गोल्ड के दाम, तो जवेरी बाजार की वीडियोस घूम रही थी कि 1.5 2 2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। शायद अगर लोगों को पता होता कि ये ऐप है तो ये लाइन में उन्हें लगना नहीं पड़ता। तो दोस्तों, अ, अब मैं आपको ऐप के बारे में अ, एक डेमो दिखाऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि जो ऑगमोंट का गोल्ड फॉर ऑल ऐप है, उसमें आप क्या-क्या देख सकते हो, क्या कर सकते हो, और एज ए व्यूअर भी आप इस ऐप पे लॉगिन करके पूरी की पूरी फैसिलिटी इस ऐप का देख सकते हो। अब मैं आपसे इजाजत लूंगा, और सबसे पहले आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनसे उनको धन्यवाद देकर उनसे भी विदाई लेता हूं। नमस्कार जी।
नमस्कार, मैं हूं अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। उम्मीद करता हूं कि आज जो आपको कंपनी से मिलाए, ऑगमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, उसके ऐप के बारे में जो जानकारी दी, जो प्रमोटर से बातचीत हुई और कंपनी के कारोबार आपको समझाए, ये देखकर आपको कंपनी समझ में आई। ये एक एजुकेशनल फिल्म है जो आपके लिए पेश की गई थी कनेक्सियो कॉरपोरेट एक्सप्लोरर के तहत, और मैं उसका होस्ट अरुण केजरीवाल। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके कमेंट्स जरूर दीजिए। नमस्कार।